ना कुछ और सिचुएशंस को हम लोग लिखते हैं, जैसे प्लेट्स हैं, ये K1 है और ये K2 है। सपोज D/2 ये भी है और D/2 ये भी है। हाँ जी, मतलब अलग अलग डाइलेक्ट्रिक रख दिया। ऑफ कोर्स इसका प्लेट एरिया भी A है। हाँ, नाउ अब अपने को कैपेसिटेंस बताना है ना। अगर मान लो ये समझे, K1 K2 है। यस, नाउ find the capacitance of arrangement। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, हमें ये C लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होती। हमें क्या लिखना होता है, V लिखो, Q/V को लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। क्या, C की वैल्यू Q/V, इसको अगर 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, तो ये हमारा आप जानते ही है Q1 की वैल्यू V1 माइनस कितना, V2। यस, ना इसको अगर हम लोग Q मान लेते हैं तो ये हम जानते हैं कि यहां पर कितना आएगा, -Q। हाँ, होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस दैट, ये सब लिखिए, आपका काम हो जाएगा। क्या मैं बोलना चाहूंगा ना, देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। हाँ जी, E1 E2 की वैल्यू लिखिए, आपका काम हो जाएगा। क्या, E1 की वैल्यू Q/A एप्सिलॉन नॉट K1 एंड E2 लिखोगे, सॉरी बिल्कुल इतना पता ही है, बिटवीन द प्लेट इतना होता है। डाइलेक्ट्रिक K1 है तो K1 और K2 है तो K2। हाँ ना, V1 माइनस V2, पहले तो E1 इंटू D/2, यस ये, और फिर यहां से यहां तक E2 इंटू D/2। हाँ जी ना, लिखते हैं V1 माइनस V2 जो है Q/A एप्सिलॉन नॉट, हाँ, K1 D/2 प्लस Q/A एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू D/2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, A एप्सिलॉन नॉट D भी कॉमन ले सकते हो, हाँ, या D/2 भी कॉमन ले सकते हो। तो बच क्या रहा है, 1/K1 प्लस 1/K2, यही आ रहा है। हाँ जी, नाउ C की वैल्यू होती है Q/V, दैट इज की Q/V1 प्लस V2 है। Q/V1 प्लस V2 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D। हाँ जी, D 1/K1 प्लस 1/K2 हो गया। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करते रहिए, K1 प्लस K2/K1 इंटू K2। ये जो आपका आ रहा है थोड़ा सा मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके और बताऊंगा क्या क्या। देखिए इसको ना मैं अलग अलग लिखता हूं, थोड़ा ध्यान देना। इस इक्वेशन को एक बार और यूज करते हैं।
फ्रॉम 1। इसको सी जो लिख रहे हैं हम, ये हो गया आंसर हमारा ओवर, है ना, लिख सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा इसको ना क्या बोलेंगे, फास्ट करने की कोशिश, या थोड़ा डिफरेंटली हम प्रेजेंट कर रहे हैं। सी ए एप्सिलॉन नॉट डी, हाँ जी, बाई 2, हाँ, 1/K1 प्लस 1/K2। इसको 1/C में लिखना चाह रहा हूं। 1/C लिखूंगा तो ये D/2 D/2 1/K1 प्लस 1/K2 और A एप्सिलॉन नॉट। इसको देखिए D/2 A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस D/2 A एप्सिलॉन नॉट K2। हाँ, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। एस क्या आ रहा है, C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, हाँ, तो D जो है वो D1, हाँ, ये K1, ये आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A K1 बाई D/2, एंड C2 जो आ रहा है वो एप्सिलॉन नॉट A K2, हाँ, बाई D/2, यानी कि D2। चलिए इसको भी D2 लिख लो, तो ये आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट A K2 बाई D/2। देखिए बेसिकली क्या लग रहा है ना कि ये C1 और ये C2 जो है वो सीरीज में है एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। बिल्कुल लिख सकते हैं ना। क्या बोला जा रहा है, इसको मैं दूसरे तरीके से प्रेजेंट करता हूं। इस डायग्राम को फिलहाल मैं रहने ही देता हूं, हाँ, और ये तो हमारा जनरल मेथड है। आप क्यों मानना और कोशिश करना कि हम डेल्टा भी लिखें, और आपको डेफिनेशन बताया है कैपेसिटर का सबसे बढ़िया डेफिनेशन यही वाला होता है कि आप इस चीज को लिखिए Q बाई क्या V। तो V समझ रहे हैं, जिस प्लेट का चार्ज लिखते हैं दूसरे के साथ डिफरेंस लिखते हैं। एनीवे, मैं इस चीज को और सिंप्लीफाइड वे में बोलना चाह रहा हूं। इसको ना देखिए, इसका मतलब यही होता है कि हम लोग जो है एक प्लेट 1 को पॉजिटिव माने हैं, मतलब आप इससे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करें और इससे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करें। ये तो देखो, अगर आप पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या क्या है, ये पोटेंशियल 1 है C1, और ये पोटेंशियल आपका 2 है और ये है C2। हाँ, 1 से 2 के बीच में ही है ना, और जो हम लोगों ने करे हैं वो यही काम तो करे हैं कि अगर आप इससे बैटरी कनेक्ट करोगे, ऑफ कोर्स तो ये दोनों सीरीज में नहीं आ गए, हाँ जी, इन सीरीज। तो हम जानते हैं कि सीरीज का क्या होता है, एंड दिस इंप्लाइज कि C इक्विवेलेंट। हाँ, तो सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 होता ही है, ऐसे करके आ गया है। C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A, हाँ, बाई D, तो D है कितना, D/2 इंटू K1। C2 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A K2 बिटवीन द सेपरेशन D2। ये आप इसको ऐसे लिख दो, मतलब
1 2 3 4 जितने भी रहेंगे ऐसे हम लोग ये बिहेव करेगा कि ये पूरे के पूरे सीरीज में बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा इसका मतलब होता है। ये हमारा इंटरप्रिटेशन, राइट ना। इसी तरीके से है ना। तो अब डिराइव नहीं भी करें, अगर पूछेगा तो ऑफ कोर्स डेरिवेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम्स में पूछ दिया तो ये सब करना पड़ेगा। अगर आपको आंसर निकालना है तो ये सब कुछ नहीं करना है, यहां से सीधे यहां पहुंच जाओ, काम खत्म। C1 C2 लिखने आता है ना। ना कुछ अरेंजमेंट को और हम लोग चेंज करते हैं। देखिए इसी तरीके से अगर हम लोग ऐसा लिखें, प्लेट है और इस बार इस तरीके से बाइफरकेट कर देते हैं, ये K1 और ये K2। देखिए वैसे तो एरिया को अलग अलग भी लिखा जा सकता है, बट फिलहाल मैं A/2 और A/2 है ना, ये यहां से इधर तक टोटल एरिया ऑफ कोर्स हमारा 1 है ना। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को D ही लिखते हैं। देखिए हमें नहीं पता प्लस कौन है माइनस कौन है, और इस बात से लिखने से कैपेसिटेंस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप किसी पर भी प्लस मानना, किसी पर माइनस मानना, आपको जो चाहिए आप लिखने की कोशिश तो यही करेंगे कि आप V1 माइनस V2 आप लिखिए, और C जो होता है वो Q/V1 माइनस V2, और यही आपका आंसर है, राइट ना। इसको क्या करिए, चलिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो देखो बैटरी कनेक्ट करोगे तो हमारे पास, अब मैं बोल रहा हूं आंसर लिखने का क्या तरीका है, ये रहा 1 और ये रहा हमारा 2। हाँ तो 1 से 2 के बीच में ये वाला है कनेक्टेड, लिख लीजिए, और ये भी 1 से 2 के ही बीच में है, ये C1 है और ये C2 है ना। C1 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया कितना है, हाँ K बाई सेपरेशन कितना है D, दैट्स ऑल। C2 एप्सिलॉन नॉट A बाई, हो गया, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं ना। C12, C की वैल्यू लिखेंगे 1 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा पैरेलल में है, C1 प्लस कितना C2, लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट A/2/D K1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A/2D, है ना। C की वैल्यू आ गई, हो गया, क्या लिखना है, प्लस माइनस आप करते रहना, अब मैं यहां पे नहीं लिख रहा, राइट, हो गया, दैट्स ऑल। नाउ मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप जरूर बताइएगा, इसका चार्ज डेंसिटी और इसके चार्ज डेंसिटी, हाँ जी, का रेशियो आप मेरे को बताना। यस मतलब उसको आपको प्रॉपरली डिराइव करना पड़ेगा, राइट। और कोशिश करिएगा कि आप लोग एक बार जो मैंने दोनों चीजें बताई डिराइव करके, आप उस तरीके से भी इसको निकाल के देखना, बिल्कुल इतना ही रहेगा ना। और हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अगर ये एरिया अलग अलग होता है तो आप समझ रहे हैं, यहां पर A1 आता है और यहां पर क्या A2 आता है, और बिल्कुल यहां का सेपरेशन भी अलग अलग होता तो भी हम लोग कर देते हैं। मैं और आगे आपको 1 2 एग्जांपल्स लिखता हूं।
ना प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डी है। चलिए दोनों को मैंने d/2 लिख लिया है। सी हमें बताना है इस अरेंजमेंट का। हाँ देखिए, अब यहां से यहां का एरिया जो है वो आपको करना पड़ेगा, से हम लोग a/2, ये एरिया भी हमारा a/2। राइट ना, कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल हम इस तरीके पे आ जाएंगे। ये देखिए क्या क्या, आप मान लो ये प्लेट है मेरा 1 पोटेंशियल, उसका मतलब ही यही होता है, ये 2, तो 1 से 2 के बीच में कैसे कैसे कनेक्टेड है, तो आप देखो ये जो बीच वाला जो लाइन है, हाँ ये कुछ अलग पोटेंशियल है, ये हम लिख लेते हैं 3rd, ये 1। हाँ ना, बात आता है C12 बताना है अपने को। हाँ जी बिल्कुल, 1 से 2 के बीच में, मतलब क्या होता है, आप ये काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, इस पूरे का पोटेंशियल सेम, क्योंकि ये मेटालिक प्लेट है, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा भी होता है तो सेम होता है। अभी तो ये सीधा ही है, राइट ना, तो ऐसे लिखिए। चलिए ये रहा 1 और ये रहा 2। हाँ 1 से 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है C1, वन से 2 के बीच में एक 3rd भी है, लिख लीजिए 3। 1 से 3 के बीच में एक कैपेसिटर, हाँ जी, और 3 से 2 के भी बीच में एक कैपेसिटर। हाँ ना, हमें 1-2 चाहिए, तो C12 में ये दोनों तो सीरीज में आ गए। बिल्कुल, इनको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो अब जो ये आएगा वो अगर आपको लिखना होगा तो इस तरीके से, दिस इंप्लाइज कि 1 and 2 अगर आप लिख रहे हो तो ये C2 C3 3rd जो पॉइंट है वो आपका, तो हाँ कोई मतलब नहीं है, सीरीज में आ गया, लिखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A1 A/2 बाई D इंटू कितना है K1। C2 ये C2 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D/2 है, बी केयरफुल, K2। हाँ एंड C3 अगर हम लोग लिख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट A/2 ही है, D/2 ही है इंटू K3, हो गया। नाउ C12 अगर हम लोग लिखें तो ये दोनों तो सीरीज में हैं, तो इन दोनों का लिखेंगे तो ये आ जाएगा C2 C3/C2 प्लस C3, और ये फिर इसके साथ पैरेलल में, तो C12 जो है वो आपका C1 प्लस C2 C3/C2 प्लस C3। दिस इज योर आंसर, यस। हाँ दैट्स ऑल। नाउ अगर, है ना, समझ में आना चाहिए, अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए, यस
ये ऑफ कोर्स ये वाला भी सेपरेशन डी है और ये प्लेट एरिया ए है, ये वाला भी सेपरेशन डी है और ये प्लेट एरिया भी ए है, यहां से यहां तक है ना। ये सेपरेशन भी डी है और ये प्लेट एरिया ए है, राइट। हाँ, तो आप समझ ही रहे हो कि ये आपका जो हो गया वो 3a हो गया, यस। हाँ, ये सेपरेशन 3D हो गया ना। यहां पर जो आ रहा है इस तरीके से यहां तक ये K1 है। इस तरीके से अगर हम लोगों को बात करनी पड़ रही है ये K2 है। समझ ही गए होंगे चीजों को, क्या हम करना चाह रहे हैं। हाँ, और ये जो भरा हुआ है ये K3। हाँ जी, हमें तो बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या करा जाए? यस, देखिए आप इस चीज को समझो, टेढ़ा मेढ़ा होने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं इससे बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको प्लस या इसको प्लस, उस बात से भी इक्विवेलेंट पर फर्क नहीं पड़ता। आप यहां से कनेक्ट करें, यहां से करें, कहीं से भी करेंगे, ये आपका ये प्लेट 1 हो गया, ये प्लेट 2 हो गया, और ये आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 और मैं लिख देता हूं, बिल्कुल ना। तो देखिए पहला बात, 1 से 2 के बीच में भी यही वाला पहला वाला है C1, लिख लीजिए। ये भी 1 से 2 पोटेंशियल V1 और इस पूरे का V2, टेढ़े मेढ़े से कोई फर्क होता नहीं है। सिमिलरली आप इसको लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा C2, और ये C, बिल्कुल सब 1 से 2 के बीच में, ये पूरा पोटेंशियल सबका ना। C1 C2 C3 थोड़ा इस बार टिपिकली लिखने की जरूरत है। चलिए लिखते हैं C1, आप कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, आप साइलेंट नॉट A बाई D दिया हुआ है इंटू K1, काम खत्म, क्या दिक्कत है। हाँ, ओके। C2 ये C2 की वैल्यू अब साइलेंट नॉट A ही है, K2 है, सेपरेशन 2D हो चुका है, इट्स ऑल राइट, क्या दिक्कत। हाँ, इसका भी सेपरेशन 3D हो गया, यहां से यहां तक क्या कोई कंफ्यूजन आई होप होना नहीं चाहिए, और ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर हम लोग C3 की बात करेंगे, अब साइलेंट नॉट A K3 बाई 3D। हाँ जी, नाउ C12, हाँ, तो ये C जो आएगा वो C1 प्लस C2 प्लस क्या C3, क्योंकि ये पैरेलल में है। हाँ जी, आर इन व्हाट पैरेलल, एंड आई होप कि अब आप समझ चुके हैं, राइट, दैट्स ऑल। नाउ कुछ और हमारे पास सिचुएशंस आता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेट को और हम लोग अरेंज करते हैं तो कैसे लिखते हैं, उस बात करते हैं।